नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। दिल्ली के दंगल में दांव चल दिए गए। दांव जीत के लिए, दांव वोटरों को दिल में जगह बनाने के लिए, और ये दांव बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों चल रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी सियासी कुरुक्षेत्र में उतरे हैं। आज उन्होंने दिल्ली के करतार नगर में चुनावी रैली के दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल के एक एक आरोपों का जवाब दिया। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था, जिस पर प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई। घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही दो टूक कहा कि 11 साल से यमुना का पानी मैं भी पी रहा हूं। इधर राहुल गांधी भी केजरीवाल पर जमकर बरस रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया पर शीश महल वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। शराब घोटाले पर केजरीवाल को घेरा, जिस पर केजरीवाल ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने पूछा कि मुझे तो फर्जी केस में जेल भेजा गया, लेकिन आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट कैसे मिल गई? साफ है, जो लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ साथ लड़ रहे थे, उनके बीच तलवारें खिंच गई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या केजरीवाल और राहुल के बीच छिड़ी जंग का सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और यमुना पर छिड़ी लड़ाई का अंजाम क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है, गौर से देखिए। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए। आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली के सियासी कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का ये केजरीवाल और उनके सिपाहियों पर सबसे तीखा हमला था, जहां उन्होंने अपने तरकश के सारे घातक बाण आम आदमी पार्टी के सेनापति की ओर छोड़ दिए। शीश महल से लेकर शराब घोटाला, अस्पताल घोटाला और स्कूल घोटाला को लेकर केजरीवाल को घेरा। दिल्ली की बदहाली पर आरोपों के तीर चलाए, लेकिन सबसे बड़ा हमला यमुना में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोपों पर किया। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? जिन आरोपों के बाण चलाकर केजरीवाल बीजेपी को मात देने का प्लान तैयार कर रहे थे, ये मोदी ने उसकी दिशा आम आदमी पार्टी की ओर कर दी। केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। केजरीवाल पर सवाल इसलिए भी क्योंकि रात 8 बजे तक केजरीवाल को यमुना में जहर के आरोपों पर चुनाव आयोग को सबूत सौंपने हैं, और सबूत नहीं दिए तो आम आदमी पार्टी के सेनापति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको 8 बजे तक का दिया है समय। अगर वो कोई भी सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल खुद के बिछाए जाल में फंस चुके हैं? जो आरोप लगाए, क्या उस पर चौतरफा घिर गए हैं? इन सवालों के बीच दिल्ली के रण में उतरे राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल पर भीषण प्रहार किया। केजरीवाल को घोटालों पर घेरा, साथ ही पहली बार शीश महल का जिक्र कर आम आदमी पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी,
इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को यह कहना चाहता हूं, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही दलों के योद्धाओं में टकराव बढ़ चला है। ऐसे में सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच छिड़ी जंग से सीधा फायदा बीजेपी को होगा, और सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी वार दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी करा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजनीति की वो तमाम तस्वीरें आपने देख ली हैं, लेकिन